हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सुन रहे सुनैना और साक्षी की लव स्टोरी। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो साक्षी होती है सुनैना की एकदम जम के बिस्किट के लिए बेइज्जती कर देती है, जबकि कोई ऐसा सीन ही नहीं होता। और सुनैना जो साक्षी के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा सोच रही होती है, उसका भी पारा एकदम साक्षी के लिए थनक जाता है। देखते ही इन दोनों की नफरत गुस्सा क्या मोड़ लाता है। Without wasting a lots of time, let's start our series। तो सुनैना का तो माथा ही थक जाता है कि ये बंदी मुझे समझती क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट जैसे रहे भाई, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही है। ऐसे बोल के उसका थन जाता है। एक तो वो भूखी होती है, उसका दिमाग इतना खराब होता है। और तो वो उठती है, जाती है प्रिंसिपल से डायरेक्ट कंप्लेन कर देती है कि एक स्टूडेंट ऐसी है जो मेरे से बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात कर रही है, उसको रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं पता। ऐसे ये कंप्लेन कर लेती है। दूसरी तरफ जो साक्षी होती है ना, उसका दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। कुत्ता वाले बिस्किट खिलाएगी मुझे, कुत्ता वाले बिस्किट। समझती क्या है बंदी, हाँ क्या समझती है मुझे। ऐसे बोल के ना उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है। वो जा रही होती है, फिर टकरा जाती है वो उसी फ्रेंड से। तो वो बोलती है कि आगे लड़के। तो साक्षी बोलते हैं हाँ आगे लड़के, क्या समझते हैं मुझे, कुत्ते वाले बिस्किट खिला के। हाँ तो वो उसकी ना वो फ्रेंड एकदम ना हंसने लगती, बोलते हैं कि हाँ तू जब डरती है ना मैम से, मज़ा आता है देखने में। तो साक्षी बोलती व्हाट यू मीन बाय लड़ती है तो मजा आता है। तो बोलती कि बिस्किट के लिए लड़के आ गए ना, वो भी बिना सोचे समझे। यार वो एलर्जी है, कुत्ते वाले बिस्किट थोड़ी ना है, मैंने तो ऐसे ही मजाक कर दिया कुत्ते वाले बिस्किट के लिए। तो साक्षी उसकी तरफ देखते हुए बोलती क्या बोल रही है। हाँ तो बोलती कि अरे यार वो एलर्जी है, हाँ कुत्ते खाते हैं बट इंसान भी खाते हैं, स्टिल मैं खाती हूँ, मेरी फेवरेट। तुझे नहीं खाना है तो मैं खा लेती हूँ, ऐसे ऐसे बोल के ना उसके हाथ से ले लेती है। और खाते हुए ना वहाँ से इतराते हुए चली जाती है। मतलब वो उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी वाली फ्रेंड नहीं होती, मतलब एनिमी एनिमी वाली फ्रेंड जो होते हैं वो होती है। तो साक्षी उसको देख के ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। बोलती है क्या क्या बोल के गई है, थोड़ी देर पहले कुत्ते वाले बिस्किट बोल के गई ना, अब अभी मेरे हाथों से लेके ना खा रही है। इस लड़की को ना मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझसे पंगा ले रही है ना, मैं बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। ऐसे बोल के ना उसके पीछे पीछे भागते हुए जा रही होती है। उतनी देर में ना पियोन आता है और बोलता है कि मैम आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो साक्षी बोलती प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया। तो पियोन बोलता है वो तो मुझे नहीं पता बट आपको जाना पड़ेगा, आपको अभी के अभी प्रिंसिपल ने अपने कैबिन में बुलाया। तो साक्षी बोलती इस प्रिंसिपल की जब दिमाग खराब होता है ना, हर कोई आता है दिमाग खराब करने। प्रिंसिपल मैं नहीं 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 नहीं, कुछ बकर तक बात चलेगी तो एकदम पापा तो बैंड बजा देंगे। नहीं नहीं नहीं, अच्छे से बात करनी है साक्षी, कूल डाउन बच्चा, कूल डाउन, अपना दिमाग को शांत रखो। अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से बात करनी है, बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है। हाँ हाँ, ऐसे बोल के ना गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और अपना हुलिया सुधारती है और एकदम सैन बच्चे जैसे ना प्रिंसिपल के रूम में एंटर करती है। वहाँ पे सुनैना पहले से खड़ी होती है। तो प्रिंसिपल बुलाती है साक्षी को, बोलती कि साक्षी तुमने सुनैना मैम की इंसल्ट की, सबके सामने उनकी बेइज्जती की। तो साक्षी सुनैना को एकदम गुस्से वाली नज़रों से देखती है। बट प्रिंसिपल सामने होती तो कुछ भी नहीं बोलती, एकदम डिसेंट वाली नज़रों से बोलते कि मैम वो एक्चुअली मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, उन्होंने मुझे। तो सुनैना बोलती मैंने उसको बिस्किट ऑफर किया था, पार्ले जी बिस्किट मैम, देखिए जो मैं खा रही हूँ ना वही उसको ऑफर किया था। और ये इसी बात पे लड़ गई कि मैंने उसको कुत्ता वाले बिस्किट खिला दी। ये भी कोई लड़ने वाली बात होती है, बच्ची तो नहीं है ये, 12th स्टैंडर्ड की है ना, 18 ईयर की तो है ही वो। तो प्रिंसिपल बोलती कि इतनी सी बात के लिए साक्षी तुमने मैम से झगड़ा किया। साक्षी को तो कुछ समझ नहीं आता, उसकी गलती होती है, पता ही होती है। तो बोलती कि मैम आइंदा से ये ऐसा नहीं होगा, बस आखिरी बार माफ़ कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़, पेरेंट्स तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। आपको पता है ना मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं हर हर टीचर की रिस्पेक्ट करती हूँ, प्लीज़ मैम प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। इतना गिड़गिड़ाने लगती है कि सुनैना में देखिए बोलती है कि मैम इस बार ही जाने दीजिए, आइंदा से ऐसे करी ना मैं खुद आके कंप्लेन करूंगी। ऐसे बोल के वो वहां से बाहर जाने लगती है। तो साक्षी का दिमाग और खराब हो जाता है कि तो खुद कंप्लेन कर रही है और फिर महान बन के बचा भी दिया। अरे भाई बचा दिया वो चीज़ नहीं दिखा रहा है, महान बन के बचा दिया वो चीज़ दिख रहा है। ऐसे बोल के ना वो भी प्रिंसिपल की केबिन से बाहर निकल आती है। साक्षी अब सुनने ना आगे आगे जा रही होती है, तो साक्षी उसके पीछे पीछे आती है और बोलती है एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट रुकिए। ऐसे बोल के ना पीछे से आती है। तो सुनैना टर्न करके बोलती है इट्स ओके, मुझे ना थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो साक्षी बोलती है हेलो, मैं क्यों आपको थैंक यू बोलूँ, हाँ। तो सुनैना बोलती है मैंने तुमको बचाया इसीलिए मुझे थैंक यू बोलने आई हो ना। तो साक्षी बोलती है नहीं मैं थैंक यू बोलने नहीं है, बस मेरा दिमाग खराब था उस टाइम, झगड़ा कर लिया उसके लिए सॉरी बोल दिया। तो सुनैना बोलती है अच्छा सॉरी बोलने आई हो, इट्स ओके। तो फिर ना ऐसे बोल के ना जाने लगती। तो साक्षी फिर से बोलती है इट्स ओके बोल के चलेगी, हाँ मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, मतलब उसको किस चीज़ में वैल्यू चाहिए होता है उसको भी नहीं पता होता है। वो एकदम भागते हुए फिर से जाती है सुनैना के पीछे और बोलती है एक मिनट और एक एक मिनट प्लीज़ मुझे बात करनी है आपसे। तो सुनैना एकदम टर्न करके बोलती है कि
हाँ बोलो। तो एकदम ना, एकदम मतलब उसकी तीखी वाली नजरें ना करके ना एकदम बोलो बोलती है। तो जैसे ही उसकी आंखों पे साक्षी की अचानक सी नजर पड़ती है ना, उसके हाथ पैर ना एकदम थर 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 कांपने लगता है। उसकी बॉडी में ना एकदम सिहरन सी उठती है, एकदम बटरफ्लाई से नाचने लगता है, डांस करने लगते हैं। और वो उसको देखे ना बस देखती रहती है। वो सुनैना बोलती है बोलो। तो साक्षी बोलती कि हाँ वो वो थैंक यू। तो सुनैना बोलते हैं हाँ इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरा नेक्स्ट क्लास है, देर हो रही है, जा रही हूँ, ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो जैसे ही वो आगे चली जाती है ना, साक्षी को फिर से होश आता है, बोलती है मैं क्या कर रही थी ये, मैं सॉरी बोलने थोड़ी ना आई थी, मैं तो लड़ाई करने आई थी। साक्षी साक्षी क्या हो रहा है तुझे, तू 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 स्ट्रॉन्ग है यार तू, सुनैना मैम से कैसे ऐसे कर सकती है, सॉरी बोल सकती है, थैंक यू बोल सकती है, नहीं 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 नहीं, मुझे लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है मुझे, ऐसे बोल के ना फिर से भागते भागते जाती है। और उसका ना क्लास आ चुका होता है। तो वो बोलती है मैम सुने ना, मैम सुनिए सुनिए, ऐसे बोल के ना जैसे टर्न करती है ना, उसके क्लास का गेट होता है। तो सुनैना बोलती है कि हाँ क्लासरूम में आओ, बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो साक्षी देखते है क्लासरूम में है और उसको क्या ही बोलेगी, बोलते नहीं मैम कुछ नहीं, आप क्लास कीजिए, ऐसे बोल के वो अंदर चली जाती है और बैठ जाती है। सुनैना को कुछ समझ नहीं आता, बोलती कि लगता है उसको उसकी गलती की रियलाइज हो गया होगा, बट छोड़ो, बच्चे टीनेजर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। पर मैं तो नहीं थी यार ऐसी, मैं कौन सी इतनी मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो मैच्योर हूँ ना, इस लड़की में मैच्योरिटी कब आएगी। छोड़ो, मुझे तो क्लास करने से मतलब है, बहुत भूख लगी है, इस लड़के के चक्कर में ना मैंने तो क्लास भी नहीं कर पाया, ऐसे बोल के ना जो पानी का बोतल होता है ना पूरा का पूरा घटक जाती है। और ये सारी चीज ना साक्षी देख रही होती है। साक्षी बोलती है कितना ज्यादा पानी क्यों पी ली है, इसको पानी पीने का इतना अच्छा लगता है क्या। तो सुनैना बैग की तरफ देखती है जहाँ पे बिस्किट होता है और बिस्किट को बोलती है कि मेरी जान थोड़ा और ज़्यादा वेट कर ले, आप 45 मिनट बाद ही तुझे खा सकती हूँ, प्लीज मिस यू यार, ऐसे बोल के ना बेचारों जैसा फेस बना रही होती है। तो साक्षी उसके फेस देख के बोलती है कि कर क्या रही है, बैग को देख के दिल में क्या बात कर रही है, मुझे गालियाँ दे रही है क्या, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो गालियाँ नहीं दे रही होगी, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है यार, क्या बात है, ऐसे बोल के वो ऐसे झाँकने लगती है। तो उसने ना बैग बंद करके ना पढ़ाई करना स्टार्ट करती है, बट उसके पेट में एकदम गुड़गुड़ हो रही होती है। तो वो अपने पेट पे हाथ रख देती है और फिर से पानी पी लेती है। तो साक्षी को समझ आ जाता है इसको भूख लगी है और मेरी वजह से इसने बिस्किट भी नहीं खाए। तो साक्षी को ना थोड़ा सा बुरा लगता है और सुनैना पढ़ाई करना स्टार्ट कर रही होती है, बट उसकी भूख उसके फेस में ना साफ साफ झलक रही होती है। तो साक्षी उठती है, बोलती है मैम हमको ना क्लास समझ नहीं आ रहा, आज क्लास नहीं करते हैं, आज मुझे ना बहुत भूख लगी है, तो मेरी तरफ से ना पूरे क्लास को कैंटीन पे ट्रीट है, चलो चलो फ्रेंड्स खाना खाते हैं हम कोई, हाँ और आप भी इनवाइटेड हो मैम, जो मर्जी है खा लेना। तो सुनैना ये सुन के एकदम शौक हो जाते, बोलती क्यों क्यों भाई, कौन सी खुशी में आज ट्रीट दे रही हूँ, तुम्हारा बर्थडे है क्या। तो साक्षी बोलती है कि मेरा बर्थडे नहीं है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं जब चाहूँ तब के ट्रीट दे सकती हूँ पूरी क्लास को, और किस किस को ट्रीट चाहिए आज का क्लास कैंसिल करने के लिए, वो हाथ उठाइए। तो सारे के सारे क्लास वाले ना हाथ उठा लेते फ्री ट्रीट के लिए। तो सुनैना बोलते कि ये क्या बदतमीजी है, बीच क्लास में से साक्षी तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो साक्षी बोलती कि अरे मैम मैं क्या कर रही हूँ, आपने आधा क्लास तो करवा ही दिया ना, और आधा क्लास हम लोग को करने का मन नहीं है। तो हम टीचर्स की सुनते हैं तो टीचर को भी हमारी सुनना चाहिए ना। तो ऐसे बोल के ना सारे फ्रेंड्स को बोलती कि बोलो फ्रेंड्स, सुनना चाहिए ना टीचर्स को भी हमारी, हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी, बहुत ज़्यादा मैम, तो खाना है मेरे पेट में, तो इनफैक्ट गुड़ 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 हो रही है मैम। तो मुझे से ये बोलती है ना, तो सुनैना भी अपने पेट पे हाथ रख देती है, बोलती है कि यार पेट में तो मेरे भी गुड़ 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 हो रहे हैं यार, आज का क्लास यहीं पे खत्म कर दो। बट प्रिंसिपल तो बट प्रिंसिपल ऐसे सोचने लगते, तो साक्षी बोलती है अरे मैम आप उस चीज़ का टेंशन ही मत लीजिए, हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे फुल क्लास होगी। और मैम ने ही इनफैक्ट हम लोग को ट्रीट दी अपने न्यू जॉइनिंग की खुशी में, है ना फ्रेंड्स, बोलो बोलो बोलो, इस बोल के ना सबको उस्काती है। और सबको ही ना फ्री ट्रीट के चक्कर में ऐसे हाँ हाँ बोलने लगते हैं, और वो क्लास सस्पेंड करके ना साक्षी पहले ही निकल जाती है और उसके पीछे पीछे सारे लोग। और सुनैना बोलती है कि यार ये बंदी पागल वागल है क्या, इसके पीछे कुछ ज्यादा ही हो रहा है क्या। पर छोड़ो यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है, थोड़ी देर और नहीं खाना खाती ना यहीं पे बेहोश होके गिर जाती है, उससे बोल के ना सॉरी फ्रेंड्स यार। तो उसके चक्कर में मतलब पूरे दिन ना बिस्किट का पैकेट एकदम से निकाल के ना पागलों से जानवरों से खाने लगती है, और डक 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 पानी एकदम गटखा जाती है और वहीं पे क्लास में बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए। और बोलती है हाँ सुकून। और बेचारी साक्षी को बेकार में 1000 2000 का कैंटीन का खर्चा पड़ जाता, बट बोलती कि छोड़ कोई नहीं, भूखी थी ना, क्या हो गया। उसने खाना खाया कि नहीं, बस उसके पास बिस्किट का पैकेट था वो भी 10 रुपए वाला, उससे क्या पेट भरता है।
कुछ ले लो सुनैना मैम के लिए। बट मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, वो मेरे साथ इतना रूडली बिहेव करती है, मैं क्यों सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए। ऐसे बोल के वो अपना सैंडविच खा रही होती है। बट फिर उसको ना सुनैना को बिस्किट का पैकेट याद आता है, बोलती कि फिर जाती है वो काउंटर पे, बोलती भैया एक बर्गर पे कर दीजिए प्लीज़। तो वो जो होता है कैंटीन वाले भैया ना, वो बर्गर पे कर देते हैं, तो सुनैना साक्षी अपने बैग में डाल देती है। और वो जो खा रही होती है सैंडविच को, उसको गिरा देती है, सारा बिल पे करके ना कैंटीन से बाहर निकल जाती है। और सुनैना को इधर उधर स्टाफ रूम हर तरफ ढूंढने लगती है। बट सुनैना कहीं पे मिल ही नहीं रही होती। साक्षी को लगता है कि आप बेहोश होश के नहीं हो गई क्या, बेहोशी के मारे। बट खाने क्यों नहीं आई ये लड़की, मतलब मैम खाने क्यों नहीं आई, खाने तो आना चाहिए ना इनको। ऐसे बोल के ना घबरा के ना हर हर मतलब हर रूम में एक एक करके ना चेक करते करते ना, जिस रूम में क्लास हो रहा होता है ना, उस रूम में आके ना चेक करती है, तो देखती है सुनैना एकदम सर नीचे करके ना एकदम बैठी हुई है, मतलब सोई हुई है। तो उस साक्षी ये देखी एकदम घबरा जाती है, एकदम भाग के आती है, बोलती है मैम 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 क्या हुआ, आप ठीक हो, बेहोश हो गए हो क्या, हेलो मैम हेलो, ऐसे बोल के ना एकदम जोर से हिलाने लगती है। और सुनैना जो सोई होती है, उसका नींद ना एकदम से टूटता है, और बोलती है हाँ क्या हो गया, क्या 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 मैंने मैंने क्लास सस्पेंड नहीं की, स्टूडेंट ने नहीं करने का बोला, तुम हड़बड़ा के ना कुछ भी बोलने लगती है। साक्षी बोलती है मैम मैम रिलैक्स, ये मैं हूँ, मैं साक्षी। साक्षी को सुनैना देख के बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सुनैना को साक्षी क्या ही आंसर देती है, वो इधर उधर देखती है, बोलती है कि वो मैं वो ये देने आई हूँ, ऐसे बोल के ना भगर निकाल के ना साक्षी के टेबल पे रख देती है। तो सुनैना बोलती है और ये क्यों देने आई हो। तो साक्षी बोलती है वो मैं पूरी क्लास को ट्रीट दे रही थी ना, और आप भी तो क्लास का एक पार्ट हो, तो मैंने सोचा कि आपको भी ट्रीट देना चाहिए, तो मैं ले आई आपके आपके लिए भी ले आई, प्लीज़ खा लीजिए। तो सुनैना बोलती नहीं, मैं मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद, मुझे नहीं खाना, मुझे वैसे भी दूसरे क्लास में जाना है। सो में उठ के जाने लगती है। तो साक्षी एकदम से बर्गर पकड़ के ना पीछे पीछे आने लगती है, बोलती है सुने ना मैम, जो आपने मुझे प्रिंसिपल से बचाया उसके लिए थैंक यू समझ के ये रख लीजिए ना। तो सुनैना बोलती नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं खरीद के खा सकती हूँ। तो साक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलती है खरीद के खा सकती हो तो खरीद के खा क्यों नहीं रही हो, बिस्किट से क्यों काम चला रही हो। एकदम से ना भाग के आती है, उसके बैग में डालती है, बोलती है मैम आपको खाना है खाइए, फेंकना है फेंकिए, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं किसी का ना उधार नहीं रखती, आपने मुझे प्रिंसिपल से बचाया था उसके बदले बर्गर है, दूसरा कोई रीज़न नहीं है समझे, मुझे कोई आपकी फिक्र विक्र नहीं है समझे। ऐसे बोल के ना वहाँ से भागने लगती है। तो सुनैना बोलती है कि तुमको मेरी फिक्र होगी भी क्यों, और ये क्या, मतलब तुम्हारी जगह कोई भी स्टूडेंट होता तो मैं बचा ही लेती, क्या मतलब, क्या अजीब ही बंदी है यार। एक पल में शोला, एक पल में माशाअल्लाह, मतलब इसके बारे में अच्छा सोचूं या बुरा सोचूं, मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि ये लड़की का दिमागी संतुलन हिला विला है क्या। ऐसा समझ के ना वो बर्गर को ऐसे निकालती है, बोलती है यार भूख तो बहुत लगी, खा लूं क्या। हाँ, फेंकने के लिए तो बोली है, फेंकने से अच्छा मैं ही खा लेती हूँ, मेरे पेट के गटर में चला जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे बोल के वो बर्गर को खोलती है, और वो कॉरिडोर में चलते-चलते ना वो खाने लगती है। और साक्षी दूसरी क्लास में ना चुपके ये सारी चीज़ें देख रही होती है, और सुनैना को बर्गर खाता हुआ देख के ना साक्षी के फेस में भी एकदम से क्यूट सी स्माइल आ जाती है। स्माइल तो आ जाती है, बट दूसरे पल में ये सोचती है कि मैं कर क्या रही हूँ यार, ये क्या कर रही हूँ मैं हंस क्यों रही हूँ, मैं खुश क्यों हो रही हूँ। मुझे उसको तंग करना चाहिए था ना, अच्छा होता ना भूखी रहती, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार। साक्षी तो पागल हो गई है, रिवेंज बेबी रिवेंज। यार रिवेंज भी तब लूंगी ना वो अच्छी खासी हुस्ट पुस्ट होगी, ऐसे भूखे पेट रिवेंज थोड़ी ना लिया जाता है। साक्षी तूने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा हुआ तुमने सुनैना मैम को खाना खिला दिया, अब उनसे अच्छे से मजे से रिवेंज लेना। दूसरी क्लास है ना, लास्ट क्लास, तुम्हारी तुम्हारी उसमें एकदम जम के क्वेश्चन पूछ पूछ के ना मार देना इनको। यही बेस्ट रहेगा रिवेंज लेने की, बहुत बनती है ना, बहुत अच्छा आता है पढ़ाई बोल के। हाँ अब देखती हूँ मैं चुन चुन के क्वेश्चन ना डाउनलोड करके रखूंगी। ऐसे बोल के ना अपना फोन निकालती है, एकदम प्रीवियस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालती है, एकदम हार्ड हार्ड जो क्वेश्चन होता है ना इकोनॉमिक्स का, वो सारा क्वेश्चन एकदम से वो नोट डाउन करती है, बोलती अब तो आएगा मजा, अब तो परेशान करने में एकदम और ज्यादा मजा आएगा। ऐसे बोल के वो जैसे ही लास्ट पीरियड होता है ना, सुनैना मैम जैसे ही एंट्री करती है ना, जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मतलब गुड आफ्टरनून मैम जैसे सब बोलते हैं ना, साक्षी बोलती है कि मैम मुझे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे प्लीज डाउट क्लियर कीजिए, मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है। तो सुनैना एकदम से साक्षी को देखते हुए बोलते कि हाँ प्लीज क्वेश्चन दो। तो सारा का सारा क्वेश्चन लिस्ट एकदम 10-12 क्वेश्चन लिस्ट ही ला के सुनैना को देख देती है। सुनैना को सारे के सारे क्वेश्चन देके चक्कर आ जाते हैं, एकदम वो पानी का बोतल निकालती है और गट 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 कर सारा पी जाती है। अक्षय देखिए मजा आ रहा होता है, बोलती हाँ अब आएगा मजा, बहुत बनती है ना पढ़ाकू पढ़ाकू, हाँ
अब देखते हैं कैसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगी, वो भी 45 मिनट में। ठीक है, बनना है ना, अब बनो। ऐसे लेते हैं रिवेंज। मैंने इतना खिलाया पिलाया ना, अब तो बेहोश भी नहीं होगी, अब तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगी। ऐसे बोल के अपने सीट पे जाके ना बैठ के मजे से बैठी होती, तो सुनैना बोलती है कि ये तुम्हारे डाउट है? तो साक्षी बोलती है हाँ मैम, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट ये चैप्टर है। आप प्लीज ये डिमांड फॉलिंग और हॉप डाउन क्या हो रहा है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ मुझे समझाइए मैम, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है इस चीज़ में। तो सुनैना बोलती कि ओके ओके, ऐसे बोल के ना वो जो होता है ना व्हाइट बोर्ड, वहाँ पे डायग्राम बनाने लगती है पहले तो। साक्षी बोलती है ये क्या डायग्राम बना रही है, इसमें तो डायग्राम ही नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर में, मैंने तो देखा था सारा का सारा थ्योरी ही है, तो ये डायग्राम क्यों बना रही है। हाँ, ऐसे बोल के ना वो स्क्रीन की तरफ देखने लगती है, बोलती है लगता है भूख के मारे ना दिमागी संतुलन ही हिल गया है मैम का, इसलिए डायग्राम बना रही है। ऐसे बोल के ना हंस रही होती है और बैठी होती है। उसके फ्रेंड बोलती है तू हंस क्यों रही है, तो वो बोलती है कि मैम का ना दिमागी संतुलन हिल गया है, देखो इस क्वेश्चन में तो डायग्राम है ही नहीं, मैम क्यों बना रही है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तो मैम से ज़्यादा पता है तुमको। तो बोलती है देखो ना आगे आगे होता है क्या, मतलब जानबूझ के पुराने पुराने क्वेश्चन से ये हार्ड हार्ड क्वेश्चन चुन चुन के निकाला था कि मैम सॉल्व ना कर पाए, देखो आगे क्या होता है, अब तो मज़ा आएगा, मैम की बेइज्जती होगी सब स्टूडेंट के सामने, हाय कितना सुकून। तो उसकी फ्रेंड एकदम गुस्सा हो जाती है और साक्षी की तरफ देखने लगती है, तो साक्षी बोलती है तुझे क्या हुआ, तू गुस्सा हो रही है। तो बोलती कि मैम मेरी फेवरेट है और तू उनके साथ तंग कर रही है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड हो के मेरी फेवरेट को तंग कर रही है। तो साक्षी को ये देखे ना और गुस्सा आता है, बोलते व्हाट डू मीन बाय तेरी फेवरेट। तो बोलती कि हाँ सुनैना मैम मेरी फेवरेट है, सबसे सबसे बेस्ट वाली टीचर है, वो कितना हेल्प करती है, घर में भी आके कितने अच्छे से सिखाई थी, तुम उनके साथ इतना बुरा कर रही हो, तुम ना मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। तो साक्षी को और ज्यादा गुस्सा आता है, सुनैना को फेवरेट बोल रही है, बोले मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, तो बोलती कि तुम मेरे घर ना आने की जरूरत नहीं है। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, हम बेस्ट फ्रेंड है ना। तो सुने साक्षी बोलती है तुमने ही तो बोला ना कि मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ, तो तुमको घर आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अरे नहीं 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 नहीं, सुने ना, मैं मेरी फेवरेट है, बट तुम भी तो मेरी फेवरेट फ्रेंड हो ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आई एम सो सॉरी, मुझे बस गुस्सा आया सुने ना मैं उनके बारे में बुरा सुन के। तो साक्षी बोलती कि तुमको क्यों गुस्सा आया, तो बोलती कि आई एक्चुअली आई लाइक हर। तो ये सुन के ना साक्षी को बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो गुस्से में सुनैना की तरफ देखने लगती है। और सुनैना का उतनी देर में ना डायग्राम कंप्लीट हो जाता है और वो बहुत अच्छे से वो सारे के सारे क्वेश्चन ना वो डायग्राम के अंदर ही एक्सप्लेन करने लगती है। बट साक्षी का दिमाग एकदम खराब हो रखा होता है कि एक्चुअली आई लाइक हर, एक्चुअली आई लाइक हर। वो बाहर और उसकी फ्रेंड को देख रही होती है और उसकी फ्रेंड की नज़र को देख रही होती है जो सुनैना मैम की तरफ देख रही होती है। और साक्षी को ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ होता है और वो उठ के ना क्लास से चली जाती है, वो भी बिना सुनैना को बताए। सुनैना टर्न करके देखती है तो साक्षी है ही नहीं। उसको ना उसकी फ्रेंड को पूछती है कि साक्षी कहाँ गई। तो उसकी फ्रेंड बोलती है मैम वो बीच क्लास में से उठ के चली गई। तो सुनैना का ना दिमाग फिर से हिल जाता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, इसके बारे में मैं जितना भी अच्छा समझूँ ना, ये खुद को ना विलन बना के ही छोड़ेगी। ऐसे बोल के ना सुनैना फिर से क्लास करने लगते हैं साक्षी को इग्नोर करके। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है ना, तो सुनैना बाहर जाती है क्लास के बाहर। तो सुन साक्षी ना बाहर ही खड़ी होती है, तो सुनैना बोलती कहाँ गई थी, हाँ। साक्षी बोलती है मैं कहीं भी जाऊँ, आपको क्या, हाँ। तो सुनैना बोलती है मेरे क्लास से बाहर गई थी तो प्रिंसिपल को कंप्लेंट करूँ। तो साक्षी ना एकदम से सुनैना का हाथ खींच के लेके जाती है दूसरे रूम में और रूम को अंदर से बंद कर देती है, बोलती कंप्लेन करना है आपको, हाँ कंप्लेन करना है, इसे बोलकर धमकाने लगती है। तो सुनैना एकदम पीछे जाके ना डर जाती है, क्योंकि साक्षी की हाइट ना सुनैना की हाइट से लंबी होती है, भले ही वो छोटी है होती है। तो साक्षी बोलती कि सुनैना बोलती कि तुम कर क्या रही होगी ये, हाँ। तो साक्षी बोलती कि बहुत फेवरेट बनने का शौक है ना, हाँ मेरी फ्रेंड का। तो सुनैना बोलती कि किसकी फेवरेट में बन गई। तो साक्षी बोलती कि आज से आपसे मुझे पढ़ाओगी, मेरे घर आके उसको बोलोगी कि सिर्फ मुझे कोचिंग दोगी, उसको नहीं, समझी। तो सुनैना बोलती कौन, किसको कोचिंग दे रही हूँ मैं। तो साक्षी बोलती कि मेरी फ्रेंड जो मायरा आ रही है मेरे घर पे ना, उसको आप कोचिंग नहीं दोगी, कोचिंग क्लासेस नहीं दोगी, प्राइवेट ट्यूशन नहीं दोगी। तो सुनैना बोलती बट क्यों, बोलती कि मैं बोल रही हूँ ना इसीलिए नहीं देना है आपको। तो सुनैना बोलती तो फिर खुद ही मना कर दो, मैं ऐसे कैसे मना करूँ। तो साक्षी बोलती है नहीं आप ही मना करोगे, मेरे घर पे शाम पे आओगे ना आप मना करोगे उसको, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे बोल के ना वो जो दरवाजा होता है ना धड़ाम से मारती है, एकदम ओपन करती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। सुनैना को कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है भाई, ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है मेरे ऊपर, और उसकी फ्रेंड को ट्यूशन दूँ तो इसको क्या दिक्कत है।
ये लड़की सच में पागल है। इसको जितना मैं समझने की कोशिश करती हूँ ना, ये इतनी ही ज़्यादा उलझी हुई पहेली लगती है। इसका कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे बोल के ना सुनैना का दिमाग एकदम साक्षी के ऊपर ना हिल जाता है। उसको ना घर जाती है और उसके दिमाग में ना साक्षी ही चल रही होती है, कितनी बदतमीज कोई हो सकती है, कितना ज़्यादा बदतमीज है ये लड़की। ऐसे सोच सोच के ना, सोच सोच के उसका दिमाग ही नहीं चल रहा होता है। तो उसकी मम्मा एकदम बोलते हैं कि किसके ख्यालों में हो, हाँ कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड बना लिया है क्या तुमने। तो साक्षी का, सुनैना का दिमाग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब होता है। उसकी मम्मा का बात सुन के बोलती क्या क्या बोला मम्मा आपने। तो उसकी माँ बोलती है जो खाने का प्लेट में खाना सजा के रखी हो किसके ख्यालों में हो, हाँ और ये शाम को किससे मिलने जाती हो। तो सुनैना बोलती मम्मा एक लड़की है उसको मैं प्राइवेटली पढ़ाने जाती हूँ, उसकी इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो मुझे स्कूल वालों ने रेफ़र किया है उसको पर्सनली टीच करने के लिए, वो ट्रस्टी की बेटी है ना, इसीलिए। तो उसकी माँ बोलती ठीक है, तो किसके ख्याल में खोई हुई हो, कोई एक निवाला भी तुम्हारे मुंह में नहीं गया है। तो सुनैना बोलती कि मम्मा वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है ना, तो मैं उसी के बारे में सोच रही थी। तो उसकी मम्मा फिर कुछ नहीं बोलती और खाने लगती है और उसको घूर घूर के देखने लगती है। तो सुनैना का भी मन नहीं करता उसकी मम्मी के मुँह से ना इतना सारा सुन के ना खाना खाने का। तो वो वहाँ से उठ जाती है। तो उसकी माँ बोलती कहाँ जा रही हो, तो बोलती मम्मा ट्यूशन पढ़ाने जाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे बोल के वो उठ के वहाँ से चली जाती है, एक निवाला भी नहीं खाती, बट उसकी मम्मी कुछ बोलती ही नहीं। इनफैक्ट ऐसा होता है कि उनकी उसकी मम्मी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तो वो वहाँ से उठ के ना साक्षी के घर जा रही होती है, बट उसको उसके घर जाके ना उसको पढ़ाने का मन भी नहीं कर रहा होता, उसका इतना घटिया बिहेवियर देख के। जहाँ वो खुद उसको सुधारना चाह रही होती है, उसका बिहेवियर देख के ना उसको अच्छा भी नहीं लगता कि मैं उसको सुधारूँ या कुछ करूँ या कुछ। फिर भी बोलती है अब चलो बात किया है ना, तो करना ही पड़ेगा, 2-4 दिन जाती हूँ फिर मना कर दूंगी। ऐसे बोल के वो जाती है साक्षी के घर, बेल रिंग करती है, उतनी देर में ना माहिरा भी पहुंच चुकी होती है। तो माहिरा ना सुनैना मैम को देख के एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है मैम मैंने ना आपके लिए चॉकलेट लिया है, आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वैसे भी आप हमको फ्री में क्लासेस देती हो। ऐसे बोल के ना वो चॉकलेट उसको पकड़ा ही रही होती है और सुनैना उसके हाथों से चॉकलेट ले ही रही होती है। उतनी देर में ना साक्षी दरवाज़ा ओपन करती है और ये दोनों का मोमेंट वहीं पे रह जाता है जो चॉकलेट एक्सचेंज करने का, और साक्षी ये देख लेती है, साक्षी का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, वो माहिरा की तरफ देखती है। तो माहिरा बोलती है कि तेरे लिए भी चॉकलेट लाई हूँ, ये ले, ऐसे बोल के ना दूसरी चॉकलेट उसकी तरफ देती है। तो साक्षी एकदम खींच के चॉकलेट लेके जाती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। उसके पीछे पीछे माहिरा और सुनैना भी जाने लगते हैं, सारे बुक निकाल के ना पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो साक्षी ना सुनैना की तरफ घूर के देख रही होती है, सुनैना पढ़ाई में लगी होती है और वो जो चॉकलेट माहिरा ने उसको दिया होता है ना, उसको निकाल के रैपर वो खाने लगती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो खाते खाते ना वो पढ़ाने लगती है। तो ये चीज़ ना साक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो एकदम गुस्से में बोलती है मुझे खाते खाते कोई पढ़ाए ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप या तो खा लीजिए या तो मुझे पढ़ा लीजिए। तो सुनैना जैसे ही ये बात सुनती है ना, उसको फिर से बुरा लगता है कि यार किस बदतमीज़ी लड़की को मैं पढ़ा रही हूँ। तो पर छोड़ो, मैंने कीचड़ में पैर डाला है तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, ऐसे बोल के ना साइड में वो चॉकलेट को रख देती है और पढ़ाने लगती है। तो उसको ना बहुत उसके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही होती है। तो सुनैना को इतना मतलब इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है ना, वो साइड में जो पानी का गिलास होता है ना सारा का सारा पी लेती है और अपने पेट में हाथ रख लेती है। और इस सारी हर एक चीज़ ना, हर एक मोमेंट साक्षी सुनैना की एकदम नोट कर रही होती है और उसको याद आता है कि कैसे वो क्लास में भी जब थी और कॉलेज में उसको भूख लगी तो पानी का गिलास पी के एकदम से पेट पे हाथ रखना, वो सारी चीज़ें ना साक्षी को याद आती है। बोलती है कि इसको भूख लगी है इसीलिए चॉकलेट खा रही थी, बट घर में खाना नहीं खाया क्या, इतने टाइम बाद तो आ रही है। ऐसे बोल के साक्षी की तरफ देखने लगती है, बट उसकी जो फ्रेंड है ना मायरा, वो भी उसकी तरफ देख रही होती है। तो साक्षी को ये चीज़ बिल्कुल बुरा नहीं लगती और मायरा को बोलती है तू पढ़ने आई है ना यहाँ पे, या मैम को घूरने आई है, ऐसे कर घूरा घूरी करना है ना तुझे कल से आने की मेरे घर पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो सुने ना ये चीज़ सुन के ना साक्षी की तरफ अजीब तरीके से देखती है। तो साक्षी बोलते है हाँ आपको घूर रही थी ये, पढ़ने आई ना, पढ़ाई पे ध्यान दे, आपको घूरने में क्यों ध्यान दे रही है। तो सुनैना बोलती है कि क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो तुम। तो साक्षी बोलती है कुछ नहीं, मुझे ना भूख लगी है, भूख में ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मम्मी को बोलती हूँ मेरे लिए नूडल्स लेके आए। तो सुनैना बोलती तुम्ही ने तो अभी बोला कि पढ़ाते टाइम तुमको खाना नहीं पसंद। तो साक्षी बोलती है कि अब मुझे पसंद है, समझी, मुझे खाना खाना है। ऐसे बोल के ना अपनी मम्मी को आवाज़ देती है, मम्मी नूडल्स 3 प्लेट नूडल्स बना दो, 3 बाउल। तो सुनैना बोलती है कि मुझे नहीं खाना। तो साक्षी बोलती है कि हाँ मैं अकेली खाऊंगी, आप नज़र लगाओगी तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो आपको भी मेरे साथ ही खाना पड़ेगा और माहिरा को भी मेरे साथ ही खाना पड़ेगा। माहिरा तुमको कोई प्रॉब्लम है। तो माहिरा बोलती कि नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो ऐसे ना सुनैना का दिमाग खराब हो रहा था कि ये लड़की, मैं टीचर हूँ लेकिन मेरे ऊपर इतना हुक्म क्यों चला रही है भाई, क्यों चलाना है इसको मेरे ऊपर इतना हुक्म। तो सुनैना ना उसको इग्नोर करती है और बोलती कि चलो मेरा ना 1 घंटे का क्लास खत्म हो जाएगा, मैं ना जल्दी से जल्दी खत्म हो और मैं यहाँ से निकलूँ। ऐसे बोल के ना वो पढ़ाना फिर से कंटिन्यू कर रही होती है, बट उसको पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही होती है, तो पानी के जॉग से ना वो ग्लास में पानी डाल डाल के पी रही होती है बार 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 बार। और साक्षी को ये सारी चीजें देख के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसको भूख में देख के। तो एकदम से उठ के जाती है और बोलती है मम्मा कितना टाइम लगेगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो उसकी माँ बोलती है हो गया बेटा, बस ऊपर लेके आ रही थी। तो साक्षी अपनी मम्मा के हाथों से ही वो बाउल लेती है और जो होता है ट्रे लेती है और अपने रूम में चली जाती है। बोलती है मैम ब्रेकफास्ट टाइम हो गया। तो सुनैना बोलती है मैं बस 15 मिनट ही हूँ, मैं निकल जाऊंगी, तुम लोग खा लो, मुझे नहीं खाना है, मैं बस इतना समझा देती हूँ, मैं तब तक वेट करती हूँ तुम लोगों का। तो साक्षी बोलती है मैम आपको खाना पड़ेगा। तो सुनैना बोलती है मुझे नहीं खाना, मुझे मन नहीं है खाने का। तो साक्षी बोलती है मुझे नहीं पता, आपको खाना ही पड़ेगा। तो सुनैना बोलती है अजीब जबरदस्ती है। तो साक्षी बोलती है हाँ जबरदस्ती है तो जबरदस्ती सी, मुझे नहीं पता, आपको खाना ही पड़ेगा मतलब खाना पड़ेगा। तो सुनैना का दिमाग खराब हो जाता है, बोलती है मुझे नहीं खाना। तो साक्षी बोलती है आपको खाना पड़ेगा, मैंने बोला ना। तो सुनैना बोलती है मुझे नहीं खाना। तो साक्षी बोलती है आपको मेरी कसम खाना पड़ेगा। सुनैना एकदम शॉकिंग होके देख रही होती है, मुझे कसम क्यों दे रही है खाने के लिए। तो साक्षी बोलती वो मुझे अकेले खाना नहीं पसंद। तो साक्षी सुनैना बोलती माहिरा है ना उसके साथ खा लो। तो साक्षी बोलती मुझे आपके साथ भी खाना है। तो सुनैना बोलती कि अजीब लड़की हो यार तुम। तो साक्षी बोलती हाँ मैं अजीब हूँ तो हूँ, बट मेरे साथ आप खाना खाओ। ऐसे बोल के ना वो मैगी का बाउल उसके तरफ करती है और अपने हिस्से की भी जो मैगी होती है ना आधे से ज़्यादा वो सुनैना के बाउल में डाल देती है। और वो खाना खाने लगती है एकदम सर नीचे करके। साक्षी सुनैना को कुछ समझ नहीं आता कि क्या क्या चल रहा है इसके दिमाग में। और वो बहस करना नहीं चाह रही होती तो चुपचाप से वो मैगी का बाउल उठा के ना खाना खा लेती है। तो उसको भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही होती है कि वो बाउल मिलते ही सुनैना एकदम पागलों जैसे खाना खा रही होती है और साक्षी चुप चुप के वो सारी चीज़ें देख रही होती है। और उसको खाना खाते हुए देख के जो उसकी फेस में संतुष्टि होती है ना, साक्षी वो सारी चीज़ें देख के ना एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो उसकी फ्रेंड ना मायरा एकदम से साक्षी के पास आती है और बोलती कि तू पागल है क्या, मैं इनके साथ इतनी ज़बरदस्ती कौन करता है। तो साक्षी बोलती है मैं करती हूँ। तो बोलती कि तू ना गलत कर रही है मेरे क्रश के साथ। साक्षी एकदम से घूर के उसको देखती है, बोलती क्रश। तो उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ मेरी क्रश है, कितनी क्यूट है, कितनी ब्यूटीफुल है, देखो कितनी छोटी सी है, बट हमारी मैम है और तू इनके साथ ना इतनी बदतमीजी करती रहती है। साक्षी बोलती पढ़ाई करने आई है ना, पढ़ाई कर, ज्यादा ना मैम को करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ना मेरा तो मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगी। तो साक्षी मायरा बोलती है हाँ तू तो गुंडी बनी रहे, बस मैम के साथ गुस्सा, मेरे साथ गुस्सा, हर किसी के साथ ना गुस्से गुस्से में ही बात करती रहे, प्यार वाला सीन तो तेरी जिंदगी में है ही नहीं ना। तो साक्षी बोलती कि नहीं है मेरी जिंदगी में प्यार वाला सीन, तेरी जिंदगी में है ना, जा बाहर बॉयफ्रेंड बना और उसके साथ करिए ले लो, यहाँ पे मत कर मैम को देखे समझी। ऐसे बोल के ना वो उसके मुंह पे ना उसका जो खाना होता है उसका जो चम्मच होता है वो ठूस देती है और अपना ना वो खाने लगती है और घूर के ना मायरा को देखने लगती है। बोलती कि क्रश है क्रश है, जहाँ ना बाहर किसी को क्रश बना, मैम को क्रश बनाने की क्या जरूरत है, वो पढ़ाने आती है ना पढ़ाएगी, तुम इतना क्यों उसके उनके ऊपर इंटरेस्टेड हो रहे हो, वो किसी की नहीं है समझी। साक्षी बोलती बट मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, वो उसके ऊपर इंटरेस्टेड हो भी रही है तो, और मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है वो भूखी है तो। ऐसे बोल के ना साक्षी बोलती क्या हो रहा है यार, साक्षी तुझे क्या हो रहा है, तू दुश्मन है वो तेरी, तुझे उनकी केयर नहीं करना है बेटा, अब तुझे बदला लेना है। बट यार वो भूखी थी ना, भूखी पेट तो दुश्मनों से भी बदला नहीं लिया जा सकता है ना। साक्षी जो तूने किया सही किया, एकदम सही किया, एकदम सही किया, एकदम बोल के ना ऐसे खुद से बड़बड़ा रही होती। तो सुनैना का पेट थोड़ा जैसे भर जाता है ना, वो साक्षी की तरफ देखती है और बोलती कि क्या हुआ, खुद में क्यों बड़बड़ा रही हो, ठीक हो ना तुम। तो साक्षी एकदम से घबरा जाती है, बोलती कि हाँ मैम हाँ हाँ। तो बोलती कि क्यों अपने में ही क्यों बड़बड़ा रही हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ दिक्कत है, शेयर कर सकती हो मेरे साथ। तो बोलती कि नहीं मैम आपके क्लास में पानी खत्म हो गया था ना, मैं वही सोच रही थी आपको पानी पानी पीना चाहिए। ऐसे बोल के ना ग्लास में पानी डाल के ना सुनैना को देखती हूँ, तो सुनैना को समझ नहीं आता कि इस बंदी का चल क्या रहा है। एक पल में इतना गुस्सा हो गया एकदम, गुस्से वाली बात, दूसरे पल में इतना क्या है। तो इसको पता तो नहीं था मुझे भूख लगी है, इसीलिए जबरदस्ती से ये सारी चीजें इसने मंगवाई। नहीं 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 नहीं, इतनी अच्छाई तो इस लड़की में नहीं होगी कि मेरे भूख का पता होगी तो ये नूडल्स बना के लाएगी, जरूर ये खुद ही भुक्कड़ है, इसको ही खाना होता है हमेशा। ये खाना है कैंटीन से, खाना है यहाँ से, खाना है वहां से, खाना है मतलब क्या, पढ़ाई नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। पता नहीं इसको कैसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, मुझे तो समझ ही नहीं आता उन बेवकूफ टीचर के ऊपर जिन्होंने इसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना के रखा हुआ है। ऐसे बोल के ना सुनैना का खाना खत्म हो जाता है तो बोलती है चलो मेरा टाइम खत्म हो गया तो मैं जाती हूँ। तो मेरा बोलती मैम मुझे भी आपके साथ जाना है। तो साक्षी बोलती क्यों, तुमको मैम के साथ क्यों जाना है। तो बोलती कि मेरा घर भी रास्ते में ही पड़ता है ना, मैं मैम को ड्रॉप कर लूंगी।
अपनी स्कूटी से? तो साक्षी बोलती कि मेरे पास ना कार है, मैं इनको कार से ड्रॉप कर सकती हूँ। तो सुनैना बोलती कि तो माहिरा बोलती कि तुम क्यों जाओगी, तुम्हारा घर तो यही है, हम तो रास्ते में जाते हैं ना मैम, कल जैसे मैंने आपको ड्रॉप कर लिया आज भी वैसे ही ड्रॉप कर लूँगी। तो साक्षी बोलती नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पढ़ाने आती है ना, मैं ड्रॉप करने जाऊँगी। तो माहिरा बोलती है नहीं तुम घर पे रहो, मैं ड्रॉप कर लूँगी। और ये दोनों में ना बहस चल जाती है कि मैं। तो सुनैना बोलती है 1 मिनट शट अप, मैं खुद से घर चली जाऊँगी, किसी को मुझे ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? तुम दोनों पढ़ाई करो, जो होमवर्क दिया है ना वो मुझे कल याद रखना चाहिए। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी याद नहीं रखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम दोनों? ऐसे बोल के अपना बैग उठा के ना वहाँ से जाने लगती है। तो जैसे ही जाती है ना वहाँ से उठ के, तो उसकी जो एकदम फ्रेग्रेंस होती है ना उसके दुपट्टे की, एकदम से साक्षी के फेस पे आके लगती है। और साक्षी एक पल के लिए ना अपनी आंखें बंद करके उसी फ्रेग्रेंस को फील करने लगती है। और सुनैना उतनी देर में ना रूम से बाहर निकल के जाती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि ऐसा क्यों किया तूने, हाँ? तो साक्षी का एकदम से ध्यान हो, तो सुन तो मेरा बोलती है हाँ मारूंगी, मुझे पसंद है वो। तो साक्षी बोलती है ऐसा सोचियो भी मत। तो सुनैना बोलती क्यों नहीं सोचूं, हाँ तुमको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, और तुमको तो लड़के पसंद है ना, मुझे तो दोनों पसंद है, मुझे तो दोनों चलते हैं। तो साक्षी बोलती कि अपनी ना घटिया सोच अपने पास रख, मुझे ना आज के बाद ना मैम के आजू बाजू भी तुम दिखनी नहीं चाहिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए तुमको छोड़ रही हूँ, नहीं तो मैंने बोलती नहीं तो क्या? तो साक्षी बोलती मुक्का मार के ना मुंह भी तोड़ सकती हूँ। तो मायरा बोलती है तुम ना ये सच्ची नहीं कर रही हो, दोस्ती के बीच लड़की को ला रही हो, हाँ? तो साक्षी बोलती है एग्जैक्टली तुम भी सेम कर रही हो, तुम मेरी दोस्त हो ना, मेरी दुश्मन तुम्हारी दुश्मन, मेरी दुश्मन तुम्हारी क्रश नहीं हो सकती कभी भी, समझी तुम? ऐसे बोल के ना धमकाने लगती। तो उस मायरा बोलती कि साक्षी तू ना बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है। साक्षी बोलती है हाँ मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ, और आइंदा से ना मैम से दूर रहना, समझी? ऐसे बोल के ना वो मैम को जाता हुआ देखती है खिड़की से बाहर निकल के। उसको जाता हुआ देख के ना उसके फेस पे एकदम से क्यूट सी स्माइल होती है। और बट ये स्माइल ना माहिरा को नजर ही नहीं आती, और एकदम उसको गुस्से वाला एटीट्यूड देके बोल रही होती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे साक्षी को सुनैना पसंद है, बट उसको भी नहीं पता वो पसंद है, उसको तो टशन टशन में उसकी जिंदगी चल रही है। सो देखते हैं कि साक्षी को रियलाइज होता है कि जिसको वो नफरत समझ रही है वो सुनैना के लिए उसका प्यार है, और कब उसको उसके प्यार का रियलाइज होता है, और क्या इन टीचर स्टूडेंट के बीच में एक क्यूट सी लव स्टोरी स्टार्ट हो पाती है। ये सब तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो मेरे साथ न्यू जुड़ रहे इस चैनल पे कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और प्लीज़ यार आई रिक्वेस्ट यू मेरी न्यूज़ चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज़। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।